हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज नया सेशन दैट इज डिजिटल पेमेंट। ये चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है। जब ये बात कहता हूँ ना तो स्टूडेंट बड़े खुश होते हैं, हाय लास्ट पार्ट, नसीब अच्छे कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। बाय द वे अभी तक के मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है टोटल 17 सेशन में कंप्लीट कर चुका हूँ एंड ये सेशन नंबर 18 है, रिकॉर्ड है अभी तक का। अरे यार ये क्या है ना, सामने सामने बात करो या जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है ना तो बहुत ईजी गोइंग होता है। ये वीडियो लेक्चर शूट करके पुटअप करो, पता नहीं सामने वाला पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा माइंड में डाउट्स चलते रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों पे फोकस करो तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सभी लोगों ने जितने सेशंस पढ़े हैं सब पल्ले पढ़ चुके हैं एंड तुम्हारे मार्क्स देख के तो यही लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे क्वाइट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे भी दिया करो। ओके फाइन। फिलहाल आज जो हम फोकस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट है हमारा डिजिटल पेमेंट। मैं हूँ पेज नंबर 4.41 आपके मॉड्यूल में, वहाँ पे कॉन्सेप्ट है 4.7 डिजिटल पेमेंट, बड़ा सा है। वेरी इंपॉर्टेंट करना, चैप्टर नंबर 4 में जो मैंने दो पार्ट किए, पहला तो किया था डिजिटल पेमेंट एंड जो ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स में है तो उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट है मैंने पढ़ा है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब नोट डाउन कर लो। जो 101% ये कैटेगरी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, वो वाला है। पहला तो बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, जिसके 3 कैटेगरीज थे। ओके, इसके आगे आ जाओगे तो वहाँ पे कुछ ये था 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे 2 टायर एंड 3 टायर ये 101% इनका फेवरेट कैटेगरी है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, टपकते ही है। एंड इसके आगे मूव ऑन करोगे तो डिजिटल पेमेंट, ये वाला पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है एंड यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो ये भी बोनस क्वेश्चन कंसीडर करना। नाचो, जी भर के नाचो, लेकिन मन के मन में, ठीक है। फिलहाल फोकस करना है डिजिटल पेमेंट। ऊपर देखो, बाय द वे ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने डिजिटल पेमेंट आज तक के किया ही ना हो? क्वाइट ऑब्वियस है, अरे बहुत सारे मोड है। यस, हम लोग भी आज के लोकल मार्केट में जाते हैं तो डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। द रीजन बिंग नोटबंदी आई थी एट दैट टाइम, तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हिट था। इनफैक्ट गवर्नमेंट यही चाहता है कि आप कैश ट्रांजेक्शन को अवॉइड करके डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही ट्रांजेक्शन पास ऑन करो या इनिशिएट करो। द रीजन बिंग जितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से लेटेस्ट डिजिटल पेमेंट है जो आज की तारीख में ये ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग फंड किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओके सुनो, अब ध्यान से सुना। जितने भी डिजिटल पेमेंट है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना। पहला आ जाएगा, देखो नीचे दिया है कॉन्सेप्ट नंबर 4.7.1 आपके मॉड्यूल में देखना, वहाँ पे हेडिंग दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। जितने भी डिजिटल पेमेंट है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना। पहला आ जाएगा न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, पहला आ जाएगा न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड नंबर 2 एनी गेसिंग ट्रेडिशनल। आगे जाके रोमन में 2 भी दिया होगा उन्होंने, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। ट्रेडिशनल मेथड जब जाएंगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहा हूँ। फिलहाल ये जितने भी मेथड्स आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ ऑलमोस्ट सब ने ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं रियल लाइफ में यूज़ किए हैं, तो बहुत इजी गोइंग है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो बोनस क्वेश्चन कंसिडर करके ही चलो। ओके, फिलहाल तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, आज ये कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट करना है। जैसे कि कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूँगा आगे आ जाएगा इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज कंप्लीट होने के बाद हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर ओवर एंड आउट एंड अगले सेशन में मैं शुरू करूँगा नए चैप्टर के साथ फ्रेश मूड में। अरे मूड की बात करो ही मत, जाने तो वो पार्ट पे जाना ही नहीं मैंने, है ना। तो फिलहाल अभी आज के सेशन में हम लोग ये पार्ट कंप्लीट करके ये चैप्टर को क्लोज आउट करने वाले हैं। ओके चलो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 4.7, जितना मार्किंग करके दे रहा हूँ उतना मार्किंग करना, जितना लर्न करने के लिए कह रहा हूँ उतना लर्न करना। ओके क्लियर है? चलो देखिए, नंबर 1, डिजिटल पेमेंट इज अ वे ऑफ पेमेंट विच इज मेड थ्रू डिजिटल मोड्स। इन डिजिटल पेमेंट payer and payee both use digital mode to send and receive money. It is also called electronic payment. No hard cash is involved in the digital payment. All the transaction in digital payments are completed online. Yes, it is an instant and convenient way to make a payment. Done यहाँ तक है? Okay, कुछ ना समझने जैसा कुछ था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं था। चलो आगे आ जाओ। आगे नीचे में हेडिंग दिया 4.7.1 जिसमें दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। यहाँ पे न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, कितने न्यू मेथड्स है चेकआउट करो वहाँ पे। पहला यूपीआई ऐप नंबर 1, नंबर 2 आईएमपीएस। अकॉर्डिंग में आईएमपीएस इंस्टेंट इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसके नीचे दिया है भीम ऐप, सुना होगा, अरे बहुत फेमस है। इसके नीचे मोबाइल वॉलेट है, इसके आगे आधार एनेबल्ड समथिंग है, AEPS एंड लास्ट में USSD। ऊपर देखो
सर ये सारे वेज है, ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप सामने वाले को पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो ऑनलाइन। अब सुनो, हर एक तरीके में या हर एक टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खासियत है, तो चेकआउट करते हैं उसके कुछ फीचर्स क्या है एंड उसके बेनिफिट्स क्या है। नंबर 1, यूपीआई ऐप। अब सुनो ढोकलो, फॉर गॉड से अगर नहीं जमता तो इसके फुल फॉर्म मत लिखो, ओके। यूजुअली अभी तक का जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जब जब मैंने ये कैटेगरी में से क्वेश्चंस पूछे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे, स्टूडेंट्स पता नहीं इनके दिमाग में बैठे क्या चलते रहता है, अपने हिसाब से यहाँ पे फुल फॉर्म बनाते हैं। मत लिखो मेरे भाई, सिर्फ यूपीआई ऐप लिख दिया ना तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में एंड एमसीक्यू में आपको फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर ये चीज़ें प्रिपेयर्ड लर्न करके रखना, ओके। चलो, व्हाट इज यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड रिटेल पेमेंट बैंक्स are changing the very face of banking in terms of moving most of banking to digital platform using mobile and apps, okay। अब सुनो, जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसी पैरा में ऊपर से 5th लाइन है यूपीआई, मिला क्या तुम्हें? वहां से ब्रैकेट लेना, यस। यूपीआई और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज अ पेमेंट मोड, मिला क्या? वहां से लो। It is a payment mode which is used to make fund transfer through mobile app. Users can transfer funds between two accounts using UPI app. User must register for mobile banking to use UPI app. Currently, this service is only available for Android phone user. दो बड़ी बातें सुनो, दो बड़ी बातें, दो स्पेशल है। फंड ट्रांसफर होता ही है, लेकिन दो चीज़ है। नंबर 1, अगर आपको ये फैसिलिटी यूज़ करना है तो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करो, ओके। ये फैसिलिटी तभी ऑपरेट करेगी जब आप इसके लिए रजिस्टर्ड करते हो तो, नंबर 1। नंबर 2, यूपीआई ऐप में दोनों पर्सन के पास ये ऐप होना चाहिए तभी फंड ट्रांसफर होगा, अदरवाइज यूजुअली नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक क्या? एंड और एक क्या थी? एंड लास्ट वन, करंटली दिस सर्विस इज ओनली अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड फोन यूजर्स ओनली। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड बेस्ड नहीं है तो ये उसके ऊपर वर्क करने वाला नहीं है। क्लियर यहाँ तक है? ओके। नंबर 2, इंस्टेंट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नॉट एन इंस्टेंट। इसलिए बोल रहा हूँ, ये क्या ना मेरे दिमाग में कहाँ से भरा है, वो पेपर चेक करता हूँ ना तो 10 लोगों के नए नए शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आ जाते हैं, इसलिए मेरे दिमाग में वही भरा है, ओके। तो दैट IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब सुनो ऊपर देखो, NEFT वगैरह सुना होगा ना, NEFT RTGS, अरे हाँ ना, उसमें भी तो फंड ट्रांसफर होता है। तो फिर लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि मान के चलो आपका किसी मेस के लिए पेमेंट करना है, कोई ट्यूशन फी पे आउट करना है, एंड मान के चले बहुत अर्जेंट फंड चाहिए आपको, आप पापा को कॉल करते हैं, पापा से कहो कि पापा मुझे 10,000 इमीडिएट आप ट्रांसफ़र करो, मुझे पेमेंट करना है। अब जब आप वर्ड ने यूज़ किया ना इमीडिएट मतलब आप चाहते हो कि वहाँ से जैसे फंड ट्रांसफ़र करें मुझे यहाँ पर इमीडिएट मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये कि पापा ये कह रहे हैं कि अगर मैं अभी RTGS या NEFT भी करता हूँ तो वो माइट भी शाम को 4 o'clock शाम को 4 या 5 बजे के आसपास इनिशिएट होगा। बैंक में यूजुअली NEFT एंड RTGS 2 बजे के बाद ही इनिशिएट होते हैं। तो इसका मतलब इवन तो आपने फॉर्म सबमिट किया होगा मॉर्निंग में, वो ट्रांजेक्शन होगा कंप्लीट इवनिंग में। इसका मतलब सामने वाले को इवनिंग में पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे भानगढ़ ये है कि सामने वाले को पर्सन चाहिए इमीडिएट, एंड ये ट्रांजेक्शन हो रहा है इनिशिएट इवनिंग में। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है IMPS। जिनका नेट बैंकिंग है उसमें लॉगिन, जिनका नेट बैंकिंग है उनको ये फंडा पता है। नेट बैंकिंग में अगर आपने लॉगिन किया होगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है IMPS में आप सामने वाले पर्सन को इंस्टेंट बेसिस पे फंड ट्रांसफर कर सकते हो। बड़े इंस्टेंट बेसिस पे, इंस्टेंट मतलब जैसे मैंने ट्रांजेक्शन यहाँ से इनिशिएट किया आपके अकाउंट से डेबिट होकर सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होगा। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चेक करो, इट इज एन इंस्टेंट इंटर bank electronic fund transfer service through mobile phone. It is also being extended through other channels such as ATM, internet banking, etc. क्लियर यहाँ पे? ओके। इसके बाद नीचे है मोबाइल ऐप। इसमें एक एग्जांपल दिया है भीम ऐप। भीम ऐप, इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, BH स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी, ओके। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ओके, दैट इज भीम ऐप। सुनो, इट इज अ मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन UPI। ये UPI बेस्ड ऐप है।
यूपीआई सुना सुना लग रहा है, पहला कौन सा वही तो पढ़ा हम लोगों ने। तो भीम ऐप इज बेस्ड ऑन यूपीआई। अब इसके फीचर्स क्या है वो चेक करो। यस देखो, इट फैसिलिटेट्स ई पेमेंट डायरेक्टली थ्रू बैंक्स एंड सपोर्ट्स ऑल इंडिया बैंक विच यूज दैट प्लेटफॉर्म। इट इज बिल्ट ऑन immediate payment service infrastructure and allows the user to instant transfer money between the bank's account of the टू पार्टीज। ओके क्लियर है। तो ये दो ऐप का कॉम्बिनेशन है, पहला एक तो यूपीआई बेस्ड है एंड नंबर 2 इसमें भी इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है। तो सिंपल है। तो भीम का फुल फॉर्म याद रखना, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके नीचे मोबाइल वॉलेट सुना होगा ना, मोबाइल वॉलेट, अरे है ना, ये तुम्हारा मोबीक्विक है, इसके अलावा पेटीएम है, ये सारे के सारे क्या है मोबाइल वॉलेट्स में से पढ़ के कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये रियल लाइफ में सभी को ये कॉन्सेप्ट पता है। देखो, इट इज डिफाइंड एज अ वर्चुअल वॉलेट दैट स्टोर्स पेमेंट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अ मोबाइल डिवाइस। मोबाइल वॉलेट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे फॉर अ यूजर टू मेक इन स्टोर पेमेंट एंड कैन बी यूज दैट merchant list with the mobile there are समझ जाओगे क्या पढ़ा मैंने। ओके, तो फिलहाल 4 हमारे मेथड्स हो चुके हैं। ऊपर देखो, मैं तुम्हें आज के सेशन में पढ़ा रहा हूँ व्हाट डू मीन बाय डिजिटल पेमेंट। जितने भी डिजिटल पेमेंट्स है उसके 2 कैटेगरीज है। 2 कैटेगरी, पहला एक तो न्यू वेज है एंड नंबर 2 ट्रेडिशनल। न्यू में कौन कौन से हो गए, एक तो यूपीआई हो गया, नंबर 2 था आपका आईएमपीएस हो गया एंड तीसरे में था आपका मोबाइल ऐप एंड चौथे में है आपका मोबाइल वॉलेट्स। वॉलेट सभी को पता है, यस। इसका क्लासिक एग्जांपल है पेटीएम। इसके आगे आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट आधार एनेबल्ड, ये बहुत काम में आने वाला है। हम लोग जब ऑनलाइन अभी ये मार्केट वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बारकोड स्कैनर वगैरह होता है। तो अभी उसमें अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, अगर बैंक अकाउंट लिंक होगा, तो आप उसके थ्रू भी सामने वाले पर्सन को पेमेंट कर सकते हो। ये नया कॉन्सेप्ट है, आपके मॉडल में लिखा है कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन एज ऑन डेट ये लॉन्च हो चुका है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए चेक करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च, हाय ये लिख रहे प्लानिंग टू लॉन्च, भाई लॉन्च हो चुका है ना। यस, it is planning to launch this in near future. AEPS is an Aadhaar based digital payment। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, AEPS अगर इतना ही आ जाता है तो इतना ही लिखो, फुल फॉर्म नहीं जमता तो लिखने की कोशिश मत करो, अपने मन गढ़ंत तरीके से बनाओ मत कुछ भी। ओके फाइन, चलो देखो, कस्टमर नीड्स ओनली हिज और हर आधार नंबर टू पे टू एनी मर्चेंट। AEPS allows बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन। इट मीन्स द मनी यू पे विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। अबे ढोक लो, मैं इनिशिएट कर रहा तो मेरे अकाउंट में से डेबिट हो गए ना। चलो देखो, your account and credited to pay's account directly. Customers will need to link their Aadhaar number to their bank accounts. Underline करो, customers will need to link their Aadhaar number to their bank accounts. Okay, APES once launched, हाय करेक्शन करो उसमें, इट इज नॉट APES नहीं है, ये है AEPS। once launched can be used at POS terminal also। what is POS? POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल, लिख के रखो। अरे कुछ नहीं, पॉइंट ऑफ सेल मतलब जब आप कोई मार्केट में जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पे वो जो कार्ड स्वाइप करते हो ना, तो उसे कहते हैं पॉज मशीन। ओके, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो जब ट्रांजेक्शन इनिशिएट करना है, कार्ड स्वाइप करना होता है, तो वो जो मशीन में से आप कार्ड स्वाइप करते हो ना, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पॉज मशीन। डन यहाँ तक है? ओके, एंड लास्ट वन USSD, सबसे इंपॉर्टेंट। ऊपर देखो, फंडा ये था कि जब नोटबंदी हुआ था तो गवर्नमेंट का कहना था कि हम लोगों ने बहुत सारे ऐप लॉन्च किए, डिजिटल पेमेंट आप वहाँ से भी कर सकते हो, ऑनलाइन फंड कहीं से भी किसी पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। एट दैट टाइम राहुल गांधी ने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये किया था कि जो छोटे छोटे सेंटर्स है, रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है एंड क्वाइट ऑब्वियस इंडिया में सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो हाउ दोज पीपल आर गोइंग टू ट्रांसफ़र द फंड। तो उसके रिलेशन में गवर्नमेंट ये टेक्नोलॉजी लेके आया था USSD, जिसमें जिनके पास सादे डब्बे हैं, सादे छोटे फ़ोन है, ब्लैक एंड वाइट वाले, या फिर स्मार्टफोन नहीं है, तो वो पर्सन भी अपने सिंपल रेगुलर फ़ोन के थ्रू भी ये फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आया था USSD, जो कोई भी फ़ोन के ऊपर फंक्शन करेगा। कैसे काम करता है, चेकआउट। A revolutionary idea where to make payment through mobiles. There is neither need for internet nor any smartphone. अब सुनो, अब ये टेक्नोलॉजी में 2 सबसे प्लस पॉइंट। नंबर 1, एक तो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट इंटरनेट भी आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। नंबर 2, स्मार्टफोन ना भी हो तो भी आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकते हो। कैसे, चेक करो।
Yes, USSD banking or is a mobile banking based digital payment mode. User does not need to have a smartphone or internet connection to use USSD banking. He or she can easily use it with any normal feature phone. USSD banking is as easy as checking of मोबाइल बैलेंस. अरे मोबाइल बैलेंस चेक करने के लिए पहले क्या था, एक मैसेज फॉरवर्ड करो, वहाँ से बैलेंस आता था. सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी वर्कआउट करता है. एक नंबर है जिसके ऊपर आपको एक मैसेज टेक्स्ट करना है एंड आगे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आएगा वैसे फॉलो करना. आपका ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो जाएगा, अकाउंट में से अमाउंट डेबिट हो जाएगा एंड सामने वाले पर्सन को क्रेडिट हो जाएगा. तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. इसका मतलब जैसे हम लोग बैलेंस चेक करते हैं बस उसी बेसिस पे यहाँ पे भी आप फंड सामने वाले को ट्रांसफर कर सकते हो या बैलेंस भी चेकआउट कर सकते हो. सुनो, he or she can use this service for many financial and non-financial operations such as checking balance and so on. So यहाँ पे पहला कैटेगरी ओवर है नाउ, दैट इज विद रिगार्ड टू न्यू मेथड्स ऑफ पेमेंट. न्यू मेथड्स ऑफ पेमेंट में कितने आ रहे हैं? पहला था यूपीएस. अरे पहला हाय मेरी एग्जाम नहीं है. अब सुनो, पहला था यूपीआई ऐप, नंबर 2 था आईएमपीएस था, इसके बाद था भीम ऐप के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, उसके बाद मोबाइल वॉलेट्स था एंड इसके बाद था आपका वो आधार एनेबल्ड था एंड लास्ट में था यूएसएसडी. तो डन यहाँ तक है. अब सेकंड कैटेगरी आता है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट. व्हाट आर ट्रेडिशनल मेथड्स दिया उसने? ई वॉलेट मतलब वही मोबाइल वॉलेट, उसी को वो लोग ई वॉलेट कहते हैं. ये एक तरीका होता है, पेटीएम से आप यूजुअली पेमेंट कर सकते हो, ये पुराना तरीका हो गया. आगे है आपका कार्ड्स में 2 कार्ड होते हैं, 2 टाइप से, एक तो डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड जहाँ से आपके पापा के बहुत सारे पैसे आप लोगों ने उड़ाए या तो आपकी मम्मी ने उड़ाया, ठीक है, छोड़ दो, मैं वो मैटर में नहीं जा रहा हूँ. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्ड. ये जो कार्ड से पेमेंट करते हैं ना, ये पुराना जमाना हो गया, तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स है. लास्ट वन है नेट बैंकिंग. इसका मतलब सेकंड कैटेगरी जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें कौन कौन से आ गए? एक तो पहला आपका आ गया ई वॉलेट आ गया, नंबर 2 कार्ड से पेमेंट करना एंड तीसरा नेट बैंकिंग से. मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये आप पढ़ के कंप्लीट कर लेना, चिल्लर है. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये पहले कैटेगरी में से ही पूछते हैं एंड लिख के रखो वहाँ पे 101% ये कैटेगरी में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा. कौन सा बोल रहा हूँ मैं? न्यू मेथड्स ऑफ पेमेंट. क्लियर यहाँ तक है? ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. क्वाइट ऑब्वियसली एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट. पहले तुक्के मार लेना, जो तुक्के लग गए वो तो कंफर्म है एंड जो नहीं लग रहे वो आपको लर्न करना पड़ेगा. तो ओवरऑल कितने हैं? 5 एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेज में 3 है. वही रुक लो, मैं निमोनिक्स दे रहा हूँ एंड हेडिंग्स पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ईजी है. अब सुनो, पहला इट इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ईजी एंड कन्वीनियंट है. नंबर 2, पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर. यस, कोई पर्सन कहीं पे भी हो, कोई भी लोकेशन पर, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, आपका फंड ईजिली ट्रांसफर हो जाएगा. तीसरा, डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस. अरे है ना, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनको इलेक्ट्रिक बिल में कंसेशन है, 1% का कंसेशन अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ये एक बेनिफिट है. इस बार रिटर्न रिकॉर्ड, अरे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा ना, अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया तो ये आपके पास फ्यूचर में जब चाहो तब एज एन एविडेंस अवेलेबल होगा. एंड लास्ट वन है लेस रिस्क. ये लेस रिस्क बोल रहे हैं, नीचे जाओगे तो ये बोलेगा हाई रिस्क है. दोनों तरफ से ढोल बजाते हैं. चलो जाने दो ना, फिलहाल फोकस करना. इसका निमोनिक लिख देना, रिटर्न रिकॉर्ड फॉर एलईडी पेमेंट. रिटर्न रिकॉर्ड फॉर, कैपिटल में लिख देना एलईडी पेमेंट. लिखा गया? अरे है ना, रिटर्न रिकॉर्ड, ये एक पॉइंट है. पॉइंट नंबर 4, एलईडी. हाय एलईडी क्या होता है? एलईडी, एल पे से लेस रिस्क है, ई पे से है आपका इजी एंड कन्वीनियंट है एंड डी पे से क्या है आपका डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस. हाय डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस. एंड लास्ट वन पेमेंट. हाय पेमेंट, पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर. बराबर है क्या? एलईडी पे. ठीक है, क्लियर है? ओके, अब नीचे में आ जाओ. ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, इसका निमोनिक है आपका DOT. डी पे से आ जाएगा डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन. यस, क्वाइट वैसे सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए इतना इजी गोइंग नहीं है, तो ये बोल रहे हैं डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन. इसके बाद है द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट. यस, द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट बहुत ज़्यादा है. देखो ऊपर में क्या बोल रहे थे, एडवांटेज में लो रिस्क है एंड नीचे में बोल रहे हैं अभी द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट एंड लास्ट है ओवर स्पेंडिंग. ओवर स्पेंडिंग हाई. मैं कहता हूँ ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
ऑनलाइन शॉपिंग, अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो यूजुअली जब भी शॉपिंग करनी है तो करो, बिंदास करो, कार्ड साथ में लेके जाओ, कार्ड स्वाइप करो, कार्ड स्वाइप करने के बाद जो पैसे जाते हैं ना, सिर्फ एक मैसेज आता है, अगर आपका मोबाइल साइलेंट हो तो वो भी नहीं पता चलता है। एंड ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है फ्री में लेके आ रहे हैं क्या, क्योंकि पैसे आपका अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं, सामने वाले के क्रेडिट हो गए, लेकिन आपको ये फील ही नहीं आता है। वही अगर आप हार्ड कैश दो ना, ऐसे जान जलती ना, हाय हाय इतने पैसे उड़ाए जा रहे हैं, ऐसा फील आता है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, अरे क्रेडिट कार्ड है तो क्वाइट ऑब्वियस आप बजट से ज़्यादा ही शॉपिंग करोगे, तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ओवर स्पेंडिंग। एंड यूजुअली कोई इतनी कैश लेके नहीं घूमता है। आज की तारीख में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही हुआ कि अगर मार्केट में जाते हैं, हमारा टारगेट होता है कि 2000 की शॉपिंग करना है, लेकिन ऐसा ना कार्ड लेके जा रहे हैं, 2000 की जगह के बीवी अगर 4000 की भी शॉपिंग कर लेना, मजाल किसी की हिम्मत है मना करने के लिए कि 2000 का टारगेट हमारा डिसाइड हुआ था, कार्ड दो सीधा चुपचाप, वो स्वाइप करेंगे चुपचाप घर पे जाके जो भी है छोड़ो, वो छोड़ो, दैट्स अ ओवर स्पेंडिंग। तो फिलहाल इसके 3 डिसएडवांटेज है। DOT, डी पे से आ जा रहा है आपका डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन, ओ पे से आ रहा है ओवर स्पेंडिंग, एंड टी पे से आ जाएगा द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट। सो हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 ओवर एंड आउट। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। एंड कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमारा वो ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स वाला तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। भाई उसमें कुछ खास है नहीं। जहाँ पे मैंने 3 टायर एंड 2 टायर कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था, तो 3 टायर के आगे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने डिस्कशन किया है कि आज के तारीख में जितने भी वेबसाइट है सारे के सारे 3 टायर बेस्ड ही है। एंड उन्होंने कुछ एग्जांपल्स लेके वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी किया है। वो होने के बाद वहाँ पे एम कॉमर्स का एक छोटा सा पैरा आता है। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल के थ्रू आप जो भी या ऐप के डाउनलोड करने के बाद जो भी आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट करोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एम कॉमर्स। तो यही एक फ़र्क है। ई कॉमर्स में हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं एंड ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हैं। एम कॉमर्स मतलब आप मोबाइल के थ्रू जो ट्रांजेक्शन इनिशिएट करोगे वो। तो एम कॉमर्स के ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा सा पैरा है, बस उतना पढ़ लेना, बाकी मैटर क्लियर है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये पर्टिकुलर सेशन कंप्लीट हो जाए तो शुरुआत से लेके एंड तक के एक बार पेज बाय पेज चेक कर लेना, कुछ स्किप आउट हुआ या नहीं हुआ। आई एम वेरी मच श्योर कि वहाँ पे कोई स्किप नहीं हुआ एंड सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ओके फाइन। तो फिलहाल अभी से मैं वेट कर रहा हूँ कि आपको टेस्ट डिक्लेयर कब करना है, किस तरीके से करना है, तो वो मैं एक बार नीरज से कंसल्ट कर लेता हूँ एंड अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आपका टेस्ट टाइमिंग कब कितना रहेगा। तो फिलहाल जो टेस्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट के ऊपर होगा, सेकेंड पार्ट पे आपका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज विद रिगार्ड टू डिजिटल पेमेंट। एंड जो पहला पार्ट है वो ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। तो पेज नंबर 1 मतलब पेज नंबर 4.2 से लेके तो आपका रहेगा सिलेबस टेस्ट के लिए। हाय 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 हाय, काहे टेंशन में आ रहा हो भाई, ईजी है। यस, पेज नंबर 4.1 से लेके 4.44 यहाँ तक के आपका सिलेबस है, मार्क डाउन कर लो। एंड तुम्हें भी पता मैं क्वेश्चंस क्या पूछने वाला हूँ, कहाँ से पूछने वाला हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस जो भी क्वेश्चंस पूछूंगा कसम से वो सिलेबस में से रहेगा, सिलेबस के बाहर से नहीं रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे एंड मेक श्योर कि ये सेशन फटाफट देख लो, क्योंकि जब तक कि ये सभी लोग ये सेशन नहीं देखते तब तक मैं अगला सेशन अपलोड करने वाला नहीं हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि मेक श्योर कि जो भी पढ़ोगे बड़े ईमानदारी से पढ़ोगे, जो पढ़ना है अभी पढ़ना है, मूड बनना। अरे मूड की बात मत करो, वैसे नीरज सर आपको बता चुके हैं कि मूड के ऊपर तो कुछ होना ही नहीं है। ओके, तो जो भी है जैसे भी है पढ़ के इसे तोड़ फोड़ के कंप्लीट करो। सो अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे।